एक बार की बात है, बुद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत गुस्से में अपने गुरु के पास आता है और कहता है, गुरु जी, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य ये कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने को भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और हम भाई बहनों को मारते पीटते हैं। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। उन्होंने उस शिष्य की बात पूरे ध्यान से सुनी और उससे पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को यह बात कैसे पता चली कि तुम गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरापान करते हैं? शिष्य ने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही ये बातें उन्हें बताई थी। ये सुन गुरु ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें ये बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। हमारे जीवन में कुछ चीज ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती कर दी। शिष्य ने कहा, गुरु जी, तो फिर अब मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना, फिर चाहे वो तुम्हारे मित्र क्यों न हो या फिर सगे संबंधी। शिष्य ने भी बड़ी उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, कौन सी वो बातें हैं जिनके बारे में किसी से बात नहीं करनी? हर किसी को ये 7 चीजें किसी को नहीं बतानी चाहिए। इन बातों को हर इंसान को खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। किसी दूसरे से ये बातें साझा करने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये गोपनीय बातें। कभी भी अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करें। हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भावी योजनाओं को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी ही क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों में कैसे बदलाव आ सकता है। आपका प्लान आपका ही प्लान होना चाहिए। कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता है, और अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो जाएं, या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला शख्स आपके प्लान को पूरी तरह से नकार दे और आप हतोत्साहित हो जाएं। जब तक आपके प्रोजेक्ट अंतिम चरण में ना हो तब तक बिल्कुल भी किसी से उसे शेयर नहीं करें। हर किसी की जिंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। आपकी नींद, खाना और सेक्स से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, उन्हें जगजाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में चर्चा न करें। ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो वह बाहर नहीं प्रकट करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार यह मुश्किलें और बढ़ा देता है। जितने ज्यादा लोगों और जितनी बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। बार बार उन्हीं समस्याओं के बारे में बातें करने से ऐसा भी लगता है कि ये समस्याएं कभी सुलझाई ही नहीं जा सकती हैं। जो कुछ भी सुने उस पर ध्यान ना दें। हमें कई बार दूसरों की समस्याएं और शिकायतें सुनने को मिलती हैं। कई बार हम बिना चाहे भी इन बातों को सुनते हैं। दूसरे की हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, खासकर जब बात नकारात्मक हो। इससे हमारी ऊर्जा ही बर्बाद होती है। दूसरों की नकारात्मक बातों में अपनी ऊर्जा लगाने से अच्छा है कि हम सही चीजों में अपनी ऊर्जा खपाएं। नकारात्मक ऊर्जा के साथ घर पहुंचना भी अच्छी बात नहीं है। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य की। घर की समस्याएं घर में ही सुलझाई जा सकती हैं। इससे आपके और आपके करीबियों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। धीरे धीरे आपके बीच का रिश्ता और मजबूत होता जाएगा। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की शेखी बघारते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी नहीं करें। नेकी कर और दरिया में डाल। अपने साहसिक कार्यों की बातें नहीं करें। अगर आप बहुत ही साहसिक किस्म के हैं और आपको किसी चीज से डर नहीं लगता है, या फिर आपने कोई सराहनीय काम किया है, तो इस हवाओं पर छोड़ दें। वे आपकी यशकीर्ति खुद फैला देंगी। आपको दूसरों से ये बातें बताने की कोई जरूरत नहीं है।
अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कभी नहीं बांटें। अध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपने मन के भीतर रखना चाहिए। यह एक अमूल्य निधि है जिसे हर किसी से छुपाकर ही रखना चाहिए। हमारे विचार, सोचने का नजरिया, अध्यात्म सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी का नजरिया अलग होता है। प्रश्न यह है कि आपको अपने आध्यात्मिक अनुभव बताने ही किसको हैं और क्यों? यदि आपको भूख लगी और आपने खाना खाकर तृप्ति की, तो क्या आप लोगों को जाकर बताएंगी? यदि बता भी दिया तो क्या आपकी तृप्ति से वह इंसान तृप्त होगा? भूख और तृप्ति दोनों आपकी ही रहेंगी, लेकिन बताने का अर्थ है दूसरों से कहना कि देखो मैंने तुमसे कुछ ज्यादा पा लिया जीवन में, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, अथवा मुझे पूजो, क्षमा कीजिएगा। लेकिन जिसको आप बताएंगी उसकी यही प्रतिक्रिया होगी, वह यही समझेगा कि आप डींग हाँक रही हैं। जिसको भूख नहीं उसे आप जबरदस्ती नहीं खिला सकती, और जिसे आध्यात्मिक भूख है वह अपना मार्ग स्वयं तलाश लेगा। आपके कर्म और अनुभव केवल आपकी आत्मा के लिए है, यहाँ तक कि आपके परिवार और प्रियजन के लिए भी नहीं। हाँ, अपने अनुभव आप अपने गुरु के समक्ष कहकर आगे का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में आप अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।